नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाटरलू की लड़ाई के बारे में जानने वाले हैं। वाटरलू की लड़ाई इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई है जिसने यूरोप की इतिहास को बदल दिया, जिसने यूरोप की पूरी किस्मत बदल दी। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम वाटरलू की इस लड़ाई के इतिहास के बारे में जानते हैं। और आपसे गुजारिश है आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। 1811 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट अपनी शक्ति के चरम पर थे। हालांकि अगले वर्ष रूस पर विनाशकारी आक्रमण के परिणाम स्वरूप नेपोलियन की अधिकांश सेना की हानि हुई। 1813 में जर्मन मुक्ति संग्राम और उसके बाद 1814 में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया की सहयोगी सेनाओं द्वारा फ्रांस पर आक्रमण के कारण नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी। नेपोलियन को अल्बा द्वीप पर निर्वासन में भेज दिया गया, लेकिन 26 फरवरी 1815 को वह अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए द्वीप से भाग आए। इस समय तक ब्रिटेन लगभग 20 वर्षों से युद्ध में था, मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय युद्ध में पुर्तगाल और स्पेन में लड़ रहा था। 1814 में फ्रांस के साथ शांति के बाद कई ब्रिटिश रेजिमेंटों को अमेरिका से लड़ने के लिए भेजा गया था, जिसने 1812 में कनाडा पर आक्रमण किया था। 24 दिसंबर 1814 को गेंट की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद नेपोलियन के लौटने पर वेलिंगटन की कई अनुभवी रेजिमेंट लड़ने के लिए उपलब्ध नहीं थी। नतीजन वेलिंगटन को अप्रयुक्त ब्रिटिश रेजिमेंटों के साथ साथ जर्मनी, डच और बेल्जियम के विभिन्न राज्यों के सैनिकों पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनमें से कुछ पिछले वर्ष फ्रांस के सहयोगी थे। हालांकि वेलिंगटन को फील्ड मार्शल वान ब्लूचर के नेतृत्व में प्रशिया की सेना के साथ साथ रूस और ऑस्ट्रिया की सेनाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। 16 जून 1815 को क्वात्रे ब्रा और लिग्नी में अलग अलग लड़ाइयों में ब्रिटिश और प्रशिया सेनाएं फ्रांसीसियों से भिड़ गई, जिसके बाद वेलिंगटन वाटरलू के छोटे से शहर में चला गया। यहाँ उन्होंने रक्षात्मक स्थिति अपनाई और 18 जून को एक स्टैंड बनाने के लिए तैयार हुए, इस विश्वास के साथ कि प्रशियावासी उनका समर्थन करने के लिए वापस आएंगे। वेलिंगटन की सेना ने प्रशिया के आने से पहले कई फ्रांसीसी हमलों को रोक दिया, जिससे उनकी संयुक्त सेनाओं की करारी जीत सुनिश्चित हो गई। वाटरलू नेपोलियन युद्धों की सबसे बड़ी लड़ाई या सबसे खूनी लड़ाई नहीं थी, लेकिन यह निर्णायक थी कि इससे नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। नेपोलियन पहले भी हार चुका था, लेकिन हमेशा उभरने में कामयाब रहा था। इस बार फ्रांसीसी जनमत उनके विरुद्ध हो गया और उन्हें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें अटलांटिक के मध्य में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। कभी कभी यह कहा जाता है कि वाटरलू यूरोप में लगभग 100 वर्षों की शांति लेकर आया, लेकिन यह सच नहीं है। क्रीमिया युद्ध और फ्रैंको प्रशिया युद्ध सहित कई युद्ध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का मतलब था कि ब्रिटेन युद्ध की 100वीं वर्षगांठ मनाने में असमर्थ रहा, क्योंकि फ्रांस अब प्रशिया के सैन्यवाद के खिलाफ उसका सहयोगी था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।